जनाब देखो मेरे गरीब की हालत। मेरे पर क्या तूफान आया है यहाँ। मेरा सब मछली जो है वो खत्म हो गया। मेरा कारोबार 6 महीने से ये खत्म हो गया जनाब। मेरे पास कुछ नहीं रहा। 10-15 हजार है मेरा खाने वाला। मेरे घर में कुछ नहीं रह गया। 4-5 महीने से बाद में कमाता हूँ। आज देखो हमारी कमाई ये मिट्टी में डाल गई सर। देखो हाँ, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरा कुछ गरीब का चेहरा करो। देखो मेरी हालात कैसी हो गई है। 4,500 की मछली थी, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे हुआ कि किस चीज़ से मरी है। ये काफ़ी नुकसान हो गया मेरा। ये अब बेचने की तैयारी थी। ये बच्ची मेरे ने बोला कि हमको इसको फायदा आएगा। जो कुछ मेरे घर में था वो भी मैं जनाब छीन कर दे दिया इनको। मजदूरी का था, मेहनत का था, सब पैसा मैं बच्चों को दे दिया। सब कुछ जो भी था वो उसी में लग गया। वो मेहनत जो है मेरी वो भी ज़ाया हो गई उस वक्त। कोई जहर या कोई पॉइजन किसी ने तो नहीं कुछ डाला? समझ नहीं आ रहा, जहर डाला, सब मछली मरा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हुआ था। तो मैंने भी पहली बार ये किया था, ये फार्म का काम इस साल में। मेरा मकान का भी वीडियो करके आप ले जाओ। मेरा मकान की ये हालात है। 3 का पैसा नहीं इसका। मैंने कहा छत लाऊंगा, छत का मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अब ये रोजगार तैयार की थी, वो भी आज खत्म हो गई। रात 8:30 9:30 तक कम से कम ये मछली ठीक ठाक थी। मैंने जब पानी वानी भी चेक किया, सब ठीक ठाक था। 4:30 को मैं कल फीड इसको डाली, उसके बाद फीड भी खाई, ठीक ठाक था। 9:30 को मैं जब सो गया जाके, मैंने बोला बारिश जब शुरू होगी फिर मैं सो गया। सुबह 8:30 बजे मैं जैसे आया तो फीड लेके आया तो मछली सब मरी हुई थी यहाँ पे। किसी के साथ दंग बल भी मैंने किया, किसी मजदूरी नहीं किया। मैंने सब कुछ इसी पे डिपेंड रखा था। मैंने बोला था कि बस सितंबर से अगले 12वां-13वां दिसंबर से मैं बेच सकूंगा मछली। आज आप देख रहे हैं ये हालत, देखो क्या हो रही है इस लगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, हैरान करने वाली तस्वीरें आज जिला गांधरबल के नारानाग से आई है। जी हाँ बिल्कुल, पिछले लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने फिश फार्म अपने अपने गाँव में बनाया था ताकि उनका रोजगार चले, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर मछलियां जो फिश फार्म के अंदर है वो मुर्दा पाई गई है। और आज भी हम नारानाग इलाके के अंदर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है एक गरीब शख्स ने अपने पूरे साल की मेहनत करके ये मछलियां तैयार की थी, यानी कि इनको हमदर्दी के साथ पाला था। और उसके बाद इन्होंने सोचा था कि शायद 1-1.5 महीने बाद ये पूरा माल जो है बिक जाएगा और इनका जो घर का रोजगार है वो चलेगा। लेकिन आज मछलियां आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से तमाम मछलियां जो है इस फिश फार्म के अंदर थी, पूरी मछलियां मुर्दा पाई गई हैं। और ये शख्स इस समय अपना दर्द बयान कर रहा है कि आखिर पूरा साल जो है वो मेहनत करके पाला था, लेकिन उसके बाद जब हालात इस तरीके से हैं तो इसका दर्द जो है वो कौन बयान करेगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर डिपार्टमेंट ये पता लगाने में क्यों नाकाम है कि आखिर क्या वजह है ये मछलियां जो है वो मुर्दा पाई जा रही है। क्या वजह है कि क्या बारिश की वजह से कोई ऐसा जहर जो है वो फैल रहा है, क्या बारिश की वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है। और डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन लोगों के साथ अब हमदर्दी करे। अगरचे कहीं पर नाकामी हुई है जिसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने मेहनत की थी और सोचा था कि ये रोजगार आपका चलेगा और 1-1.5 महीने बाद जो पूरे साल की मेहनत है वो रंग लाएगी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से नुकसान हुआ है, तो कैसे देगा? 5 महीना हो गया कम से कम। अब तैयारी हो गई कम से कम, मछली बेचने के लायक की हो गया। मई में डाला था मैंने। मई से तब से हम काफ़ी मेहनत करते हैं। हर हफ्ते के बाद हमने इसमें सफाई करते हैं, अच्छी तरह से इसको सफाई रखते हैं। तो फीड भी मैंने हर 10 सुबह का टाइम, दिन में 3-4 टाइम में फीड डालता हूँ। मैं सुबह भी डालता हूँ तो 1 बजे के टाइम भी, शाम के टाइम भी फीड डालता हूँ। अच्छी तरफ से मैंने इनको मेहनत की थी, अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की थी। सब मैंने इस किसी टूरिस्ट के साथ, किसी के साथ दंग बल भी मैंने किया, किसी मजदूरी नहीं किया। मैंने सब कुछ इसी पे डिपेंड रखा था। मैंने बोला था कि बस सितंबर से अगले 12वां-13वां दिसंबर से मैं बेच सकूंगा मछली। आज आप देख रहे हैं ये हालत, देखो क्या हो रही है। इसको बड़ी कम से कम बेचने के लायक की होगी ये मछली। हमारे लोग जो है वो बिजनेस की ओर बहुत कम जाते हैं और मोटिवेट किया गया था कि नौजवान जो है वो बिजनेस की ओर आए।
कोई इस तरीके से स्कीम लेकर के अपना यूनिट स्टार्ट करे, और आपने भी ऐसा ही किया था। मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैंने बोला कुछ काम अच्छा कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली थी कि आप ऐसा करें? मेरा पैर के हमने किया था ये गवर्नमेंट डीसी साहब के पास भी किया था, मैं उसके तो हर किसी के पास गया था। फिश डिपार्टमेंट ने मेरे को ये फिश फार्म दे दिया था, बना के चालू कर दिया, मैंने मछली भी दिया मेरे को अच्छी तरफ से। अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा कुछ हेल्प होना चाहिए, डीसी साहब से बोल रहा हूँ, फिश डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। और काफ़ी नुकसान हुआ मेरा, सब कुछ इसी पे था डिपेंड, सारा कुछ मेरा यही था। कैसे हुआ ये? रात 8:30 9:30 तक कम से कम ये मछली ठीक ठाक थी। मैंने जब पानी वानी भी चेक किया, सब फिट था, ठीक ठाक था। 4:30 को मैं कल फीड इसको डाली, उसके बाद फीड भी खाई, ठीक ठाक था। 9:30 को मैं जब सो गया जाके, मैंने बोला बारिश जब शुरू होगी फिर मैं सो गया। सुबह 8:30 बजे मैं जैसे आया तो फीड लेके आया तो मछली सब मरी हुई थी यहाँ पे। क्या लगता है क्या हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ क्या हुआ इसको, कुछ पता नहीं लग रहा कुछ। सब मछली पानी के ऊपर चढ़ा हुआ था। ये फार्म पर मैंने पानी कम किया और आसपास मैंने लोगों को बोला ये ऐसा क्या फर्क हुआ है, फिर पानी देखा सब कुछ ठीक था। कोई जहर या कोई पॉइजन किसी ने तो नहीं डाला? समझ नहीं आ रहा, जहर डाला, सब मछली मरा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हुआ था। मैंने भी पहली बार ये किया था ये फार्म का काम इस साल में। 4,500 की मछली थी, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कैसे हुआ कि किस चीज़ से मरी है। ये काफ़ी नुकसान हो गया मेरा ये, और बेचने की तैयारी थी ये। 7-8 महीने से हम ये मेहनत कर रहे हैं, फीड भी अच्छे से डाल रहे हैं। तो ये हमने चाहा था, हम नौजवान हैं, टूरिस्ट वूरिस्ट नहीं है, तो हम ये काम करें, अपना रोजगार चलाएं और परिवार को चलाते अच्छे से। तो ये सोचा था कि हम अच्छी कमाई करेंगे। तो रात 9:30 तक ये ठीक थी। सोने के बाद हम जब सुबह उठे तो ये हालत थी, सब मुर्दा पाया, इसमें कोई मछली जिंदी नहीं थी। तो जो है आपके सामने है, ये हमने रोजगार डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश है कि देखा जाए क्या हुआ इनको, कैसे हुआ। अब अल्लाह जानता है, किसी ने पॉइजन डाला, क्या दवाई डाला, जिसकी वजह से मर गई ये सारी मछली। हमारा रोजगार था, नाम नौजवान है, अपना हमने ये बिजनेस स्टार्ट की थी गांव में, और गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि नौजवान अच्छे से काम करे, अपना बिजनेस करे। अगर हमने अपना बिजनेस किया है तो ये हाल है हमारा, असर आपके सामने है। जो दवा बारिश की वजह से अगर मरेंगे तो सर 3 से 4 मरेंगे, 10 मरेंगे, 50 मरेंगे, 100 मरेंगे, लेकिन सब एक साथ नहीं मरे। लाखों का नुकसान हो गया। फीड लाई हमने 30-40 हज़ार रुपये की, आज तक फीड खिला दी इनको। दिन में 3 बार फीड देते हैं इनको, अच्छे से ख्याल रखते हैं। हर हफ्ते में हम इसकी सफाई करते हैं। हमारा रोजगार था, रोटी रोटी थी, घर पूरा इसी पे चलता था। आप सीजन में कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए सर, बस यही उम्मीद रखी कि इसको हम पालेंगे अच्छे से, काम करेंगे, चलाएंगे। जब सुबह सवेरे आगे 7-8 बजे आया तो ये सब खत्म हो गई। और फिर भी हम दिन में 3-4 दफ़ा इनको डालते हैं, पानी को देखते हैं, राखी 24 घंटा इनकी करते हैं। जब हम सुबह आए सवेरे आए तो ये ख़त्म हो गई, तमाम जितनी भी हैं ये फुल खत्म। यहाँ नाज़रीन बिल्कुल आपको बता दें कि नारानाग के अंदर ये फिश फार्म, इस पूरी फैमिली ने ये तय किया था कि जो सरकार इन लोगों को बता रही है कि आप अपना रोजगार खुद स्टार्ट करें, इन लोगों ने चाहा था कि इस इलाके में एक फिश फार्म तैयार किया जाए, और वो तैयार किया था। अब सीजन आ चुका था, 1-1.5 महीने बाद ये सेल होनी थी, और इस पूरी फैमिली का जो इंतजार था वो पूरा होना था, इनका इनकम आनी थी। लेकिन उससे पहले ही इनके ऊपर ये हालात आ गए, और अब ये लोग चाहते हैं कि डीसी गांदरबल, फिशरीज डिपार्टमेंट इन लोगों के साथ तावन करे ताकि एक बार फिर से ये अपने कदमों पर खड़ा हो सके। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात जो है वो इस हवाले से डिपार्टमेंट को पता लगाना चाहिए कि अगरचे लगातार फिश फार्म के अंदर मछलियां जो है वो मर रही है, तो उसकी वजह क्या है? क्या ये जो वेदर है, क्या ये इसकी वजह है, या फिर कोई और वजह हो सकती है, ताकि ये लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा करके अपना रोजगार खड़ा किया और कुछ मिनटों के अंदर ये पूरा जो है वो खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे परिवार पर किस तरीके के हालात होंगे। तो उम्मीद करते हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के आला अफसरान यहाँ पहुंचेंगे, बड़ी टीमें पहुंचेंगी, सैंपल लिए जाएंगे, और उसके बाद पता लगाया जाए कि आखिर इनके मरने का कारण क्या है, और उसके बाद इन लोगों के यानी कि जो बाकी फिशरीज फार्म है उनकी हिफाजत की जा सके, और बाकी मछलियां जो हैं जो फिलहाल जिंदा हैं उन्हें बचाया जा सके। फिलहाल ये इतना बड़ा नुकसान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जिला इंतजामिया गांदरबल कोई कड़ा से कड़ा कदम उठाए, और ऐसे खानदान जिसको ये बड़ा नुकसान हुआ है इनकी भरपाई हो सके, और इस दुख की घड़ी में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प की जा सके, ताकि इन लोगों की इस समय इस परेशानी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद की जा सके। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।